तो हेलो गाइस, आज हम लोग कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 2 है। ठीक है, पहले लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 रहता था। इसमें आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। ठीक है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से या आप बोले शेड्यूल 1 को शेड्यूल 2 से मैचिंग करना है। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डेली यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करवाती हूँ और ये क्वेश्चंस डेली रेगुलर बेसिस पे मैं करवा रही हूँ बहुत टाइम से। और सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर देती हूँ, जिससे आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या, डी इज द फंक्शन ऑफ पी। ठीक है, तो ये किसका फंक्शन, ये आपका शेड्यूल 1 है, ये आपका शेड्यूल 2 है। तो डी से क्या होता है, डिमांड होता है। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं डी से डिमांड है, तो ये आपका डिमांड का फंक्शन है। तो आंसर आपका 1 का ए का क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट का ऐसे आप लिख लीजिए ए बी सी और डी। ठीक है, ए का आपको क्या आंसर आया, 2 आया। ठीक है, तो 2 हो गया। S इज द फंक्शन ऑफ P। ठीक है, S क्या होता है, सप्लाई होता है। S फॉर क्या होता है, सप्लाई। सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ P। ठीक है, तो ये क्या होगा, B किसका आंसर हो जाएगा, 3 का। ठीक है, तो ये हो गया 3। उसके बाद देखिए C इज द फंक्शन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाई। ठीक है, तो C क्या कंजम्पशन है, तो ये किसका फंक्शन होगा, कंजम्पशन आपका 1 हो गया। ठीक है, और R इज द फंक्शन ऑफ Q। ठीक है, R क्या है, आपका रेवेन्यू है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1। तो आंसर क्या होगा, 2 3 1 4। आपका फर्स्ट डी ये वाला है, डी इज द फंक्शन ऑफ P, ये हो गया आपका डिमांड फंक्शन में। S इज द फंक्शन ऑफ P, ये हो गया सप्लाई फंक्शन 3 में। C इज द इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा वाई। ठीक है, तो ये C का आपका क्या हो गया, आपका कंजम्पशन फंक्शन 1 एंड R इज द फंक्शन ऑफ Q, ये रेवेन्यू है, तो ये किसका हो गया, 4। ठीक है, इसका आंसर 2 3 1 4। 2 3 1 4 आपको जहां भी मिल जाए वो आपका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर विल बी डी। आंसर विल बी डी, 2 3 1 4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 लिस्ट 2। यहाँ पे गलती से लिस्ट 2 हो गया। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, तो आपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, TRTC अप्रोच, बहुत जगह आपने एवरेज कॉस्ट का भी मिनिमम, AC का मिनिमम निकालते हैं। तो प्रॉफिट निकालते हैं तो आपने एक चीज देखा होगा कि प्रॉफिट को ऐसे पाई से ऐसे डिनोट करते। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट फंक्शन होगा इसको किससे मैच करेंगे, आप थर्ड वाला पाई से। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिए ABCD। फर्स्ट में क्या था, प्रॉफिट था, जो कि आपका आ गया पाई में। ठीक है, 3। इसके बाद आएगा आपका कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, क्या आ गया, कॉस्ट फंक्शन आ गया। तो कॉस्ट फंक्शन मतलब कि ये कॉस्ट आपको किस में लगता है। ठीक है, जैसे कि रॉ मटेरियल हो गया, लेबर को आप वेजेस दे रहे, ये सब आपकी क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, तो अगर हमको लेबर मिल गया, वेजेस मिल गया, तो हम उसमें लगा सकते हैं कॉस्ट फंक्शन। अगर लेबर नहीं मिला तो रॉ मटेरियल कहीं पर भी मिल गया तो वो भी आपको कॉस्ट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है ये किस में आएगा, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, जितने भी इनपुट के में लगते हैं पैसे, ठीक है, वो क्या है, वो सारी आपकी क्या है, कॉस्ट है। ठीक है, और आप बेच के पूरा जब जो प्रोडक्ट है वो रेडी हो जाता है, वो क्या हो जाता है, आपका आउटपुट हो जाता है। तो देखिए कॉस्ट फंक्शन की बात करें, कॉस्ट किस में लगता है, रॉ मटेरियल को खरीदने में कॉस्ट लगता है, तो इसका हो जाएगा आपका 1, प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। तो कॉस्ट फंक्शन किस में आया, 1 में, ये आ गया। ठीक है, अब आपका प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, अब क्या आपका प्रोडक्शन फंक्शन है, तो देखिए आप यहाँ पे सुटेबल, देखिए प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए आपको, प्राइस ऑफ रिलेटेड टू नहीं होगा, पाई यूनिट ऑफ लेबर। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेबर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा, 4 लेबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्या आपका सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन ये किस में आएगा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ, 3142। ठीक है, क्या हुआ कोड इसका
3142। तो आंसर आप देखिए 3142 कहाँ पे, ए में तो नहीं होगा, 2143, बी में भी नहीं होगा, 3142। इसका आंसर हो जाएगा सी 3142। तो क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग शेड्यूल 1 को 2 से आपको मैच करना है, ठीक है। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तो मैंने कल भी बताया था एक क्वेश्चन में कि टोटल कॉस्ट दो चीजों से मिलकर बनता है, फर्स्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकेंड इज वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट में लैंड का रेंट हो गया, बड़े बड़े मशीन्स आ गए, ये सब आपके क्या फिक्स्ड कॉस्ट है, आप एक बार लगाएंगे फिर बहुत टाइम तक आपको पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ऐसा कॉस्ट है जिसको आपको रेगुलर बेसिस पे आपको जिस पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, ये फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आपको क्या हो गया, आपको पता चल गया टोटल कॉस्ट। आप ऐसे लिख लीजिए ए बी सी, ठीक है। ए का आपका क्या आ गया, ए का आंसर है आपका टोटल कॉस्ट जो कि 3rd नंबर पे, ठीक है। अब आपका है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो देखिए एवरेज कॉस्ट निकालना है तो टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, एवरेज कॉस्ट निकलेगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो आपका, एवरेज कॉस्ट का, जो कि आपके 4th नंबर पे है, हो गया आपका 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं टीआर माइनस टीसी, ठीक है। टीआर माइनस टीसी, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटाते हैं तो क्या निकलता है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट निकालना है तो आपके पास कितना इनकम आया उसमें से कितने आपको कॉस्ट लगे, कितना आपने पैसा खर्च किया, उसको आप माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा, प्रॉफिट। तो टीआर माइनस टी से क्या हो जाता है, आपका प्रॉफिट हो जाता है, जो कि हम पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई, पाई प्रॉफिट कहाँ पे आपका 2, ठीक है। और नेक्स्ट है टोटल इनकम अपॉन सोल्ड क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज इनकम होगा, टोटल इनकम में जो भी क्वांटिटी सोल्ड की है उसको डिवाइड करने से क्या आएगा आपका एवरेज इनकम आएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। तो 3 4 2 1 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। जो कि आप लोग कोड्स में ढूंढेंगे, ए में क्या है 3 4 2 1, ए इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया, ठीक है। आंसर आपका ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये वाला है, ठीक है, इसका आपको डिग्री बताना है, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को देखिए और आप बताइए कि क्या ये सही इक्वेशन है, इसमें सब कुछ सही है या गलत है। देखिए ये जो इक्वेशन है ना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। x dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पे देखिए dy अपॉन डी एक्स, तो ये कहीं पर भी नहीं, ये सही नहीं है, ये रॉन्ग लग रहा है, इसलिए इसका आंसर 1 भी नहीं हो सकता है, 2 भी नहीं हो सकता है, -1 भी नहीं हो सकता है। इसका आंसर को डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई है ही नहीं डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डज नॉट एग्जिस्ट, आंसर विल बी डी। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और मैं डेली मॉर्निंग इवनिंग में शॉर्ट्स वीडियो में मेरे PYQs आते हैं जो कि रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग इवनिंग टाइम में अपलोड किए जाते हैं, तो आप उससे भी देखिए, उससे आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छी होगी और आपको बहुत बेनिफिट होगा।